ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में इम्पोर्टेंट दर्रों की बात करेंगे। ये आप भारत का मैप देख रहे हैं और भारत के मैप में ये जो आप छोटे छोटे साइंस देख रहे हैं, हम जरा पेन ले लें। ये जो साइंस देख रहे हैं ये दी आर द पासेज है ना, ये पासेज हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दर्रे। डिफरेंट टाइप के दर्रे, कुल 17 दर्रे हमने यहाँ पे नोटिफाई किए हैं। 17 दर्रों को यहाँ मैप पे दिखाया गया है और ये बड़े ही इम्पोर्टेंट है। लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाता है। आप 100% मानिए कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है, प्री मेंस हरदम आता है। तो ये ध्यान दीजिए। हालांकि हम लोग इसे 2 पार्ट में बांट के करेंगे, है ना। कुल 17 हैं तो लगभग पहले पार्ट में 5-6 करेंगे, फिर बाद में दूसरे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हम लोग इसको कैसे डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग इसको कुछ ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि भाई पहले पार्ट में 11 से लेकर 17 तक करेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन और फिर ये वाला पोर्शन, 11 से लेकर 17 तक के दर्रों को पहले हम लोग देखेंगे। फिर ये सारे के सारे यहाँ 1 से लेकर 10 तक, इनको अगले पार्ट में देखेंगे। तो चलिए आइए हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। और हम लोग देखते हैं पहले तो दर्रे होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो कहते हैं भी किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी। अब अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी हिंदी में कहते हैं, बट इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स नैरो बेसिन। ट्रांसवर्स का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से है, ये पहाड़ी रेंज है, ठीक है, ये पहाड़ी रेंज है, तो इनके ट्रांसवर्स ऐसे पास बनाओ, दर्रा बनाओ। ये ट्रांसवर्स नैरो बेसिन, पतली हो, बहुत चौड़ी ना हो, तो चौड़ी होगी तो दर्रे का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। बेसिन मतलब गहरी, है ना। जैसे आप बेसिन यूज़ करते हैं घरों में, वॉश बेसिन यूज़ करते हैं, तो बेसिन का क्या मतलब होता है, थोड़ा ऐसे किनारों से कहीं एक जगह जाके पतला हो जाना। बेसिन उसी को कहते हैं। निचला भाग, उसका निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, दर्रा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स नैरो बेसिन है ना, जिससे स्थल मार्ग गुजरता हो, उसी को हम पास कहते हैं, दर्रा कहते हैं, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं कि हमने इसको अभी डिस्कस किया कि हम इसको पूरे 2 पार्ट में बांट लेंगे। पहले ये 11, 12, 13 यहाँ वाले करेंगे, फिर ये 14, 15 करेंगे, फिर नीचे चले जाएंगे, 2 वहाँ भी हैं। तो ये पहले तो देख लें कि इनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है। 11 ये जो है ये नाथुला पास है, एक सेकेंड, दैट इज नाथुला पास। 12 इज जयलेपला एंड 13 इज, ये 13 है बोमडिला दर्रा, दैट इज बोमडिला, ठीक है। तो हम अगर इनके फर्स्ट नेम लिखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नाथुला पास, 12 इज जयलेपला और 13 इज बोमडिला, ठीक है। एनजेबी करके हैं। एंड 14, 15 क्या है, ये है थाल घाट और ये 15 है भोर घाट, ठीक है। ये थाल घाट, ये भोर घाट, ये नाथुला, जयलेपला, बोमडिला। तो आप देख रहे होंगे ना यहाँ पे घाट शब्द आ रहा है, थार घाट, भोर घाट, है ना। थाल घाट, थार नहीं, थाल घाट, भोर घाट, और यहाँ लास्ट में ला आ रहा है, नाथुला, जयलेपला और बोमडिला, ठीक है ना। और ये लास्ट में जो था आपका 2 हैं, 16, 17, 16 इज द, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, दैट इज पाल घाट एंड 17 इज द सेनकोटा दर्रा। तो चलिए एक एक करके हम आपको कुछ इसके विषय में बताते चलते हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा इस विषय में जानकारी। ये जो नाथुला पास आप देख रहे हैं 11th, यानी ये वाला है ना, 11, 12 देखिए पास ही पास में है,
11th सॉरी ये 11th और 12th पास में है, ठीक है, 13 अलग है। तो ये जो नाथुला पास है, 11th इज नाथुला पास। तो नाथुला पास क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इधर तो चाइना है, या सॉरी इधर आपका चाइना है ना। तो भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण यह दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण ये चर्चित रहता है। और ये सिक्किम राज्य में डोकेग्या श्रेणी में स्थित है। डोकेग्या श्रेणी में स्थित है, सिक्किम राज्य में है। तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम राज्य में है। अच्छा, 1962 में जब युद्ध हुआ था ना, तो 62 से बंद पड़े इस भारत चीन मार्ग को 2006 में पुनः व्यापार हेतु खोला। 62 में जब लड़ाई हुई तो बंद कर दिया गया था, फिर 2006 में इसको खोला गया, ठीक है। यह दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, चुंबी नदी इसी दर्रे से बहती है। चुंबा घाटी और चुंबी नदी इसी दर्रे से बहती है, ठीक है। तो नाथुला 1962 का चाइना का युद्ध सिक्किम राज्य में है, 62 में बंद कर दिया गया था, 2006 में खोला गया, डोकेग्या श्रेणी में स्थित है। यह दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। चुंबी नदी इसी दर्रे से बहती है। ये इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी नाथुला दर्रे से रिलेटेड है। अच्छा, आप 12 देख लेते हैं। 12 क्या था आपका, जयलेपला। ये भी सिक्किम में है, इसका भी सामरिक महत्व, जब भाई बगल वाले का सामरिक महत्व तो इसका भी सामरिक महत्व है, ठीक है ना। और नाथुला, जयलेपला दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। तो इसका मतलब 11 और 12 आप एक ही साथ दोनों देख सकते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, सेम कंटेंट है दोनों का। बट 11 वाला क्या है, नाथुला, और उसके थोड़ा सा नीचे क्या है, जयलेपला। अब हम लोग 13 पे आते हैं। 13 इज़ बोमडिला। तो ये दोनों है सिक्किम में, चाइना से सामरिक युद्ध की वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए बोमडिला। अब बोमडिला आप देख रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये वाला है ना, ये वाला अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम क्यों कहा गया, ध्यान दीजिए, उत्तर पश्चिम इसलिए कहा गया, ये अरुणाचल प्रदेश है नॉर्थ साउथ, तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट वे हो गया, वेस्ट हो गया। तो इसके उत्तर पश्चिम, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। कलर दूसरा ले लें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। ये ले लीजिए, ये उत्तर दिशा हो गई, ये पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम हो गया। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस दर्रे से त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग आता है। कौन सी घाटी, त्वांग, नाम ध्यान रखिएगा। त्वांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग आता है। तो अब ये 11, 12, 13 आपने देख लिया। ये सिक्किम में है, दोनों सामरिक महत्व। नाथुला दर्रा 62 में जब युद्ध हुआ था तब बंद कर दिया गया था, 2006 में पुनः व्यापार के लिए खोला गया। यह दार्जिलिंग था चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। चुंबी नदी इसी से बहती है। सेम कंडीशन जयलेपला दर्रा जो नीचे वाला है, यह भी सिक्किम में है, दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त। बोमडिला दर्रा ये वाला अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इस दर्रे से त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। अब आ जाइए, हम लोग आ जाएं कहाँ पे, 14, 15 पे। व्हाट इज़ 14 एंड 15? 14 आपने कहा था, क्या कहा था, 14 आपने कहा था थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट। अब ये थाल घाट क्या है, देखो ये अब जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि ये महाराष्ट्र में है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 583 मीटर, 583 मीटर ऊंचा
यह दर्रा महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। ठीक है, अब ये पश्चिम घाट है, ये इसी को हम पश्चिम घाट कहते हैं, की श्रेणियों में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रमुख दर्रा है। ठीक है, जिससे होकर मुंबई के लिए सड़क व रेलवे मार्ग गुजरते हैं। अब इसी दर्रे से होकर, ये जो आप देख रहे हैं, इसी दर्रे से होकर मुंबई के लिए सड़क और रेल मार्ग गुजरता है। दैट इज़ कॉल्ड थाल घाट। अब आ जाइए भोर घाट। जाहिर सी बात है, ये भी आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ही है। भोर घाट क्या करता है? यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है। यही सारे पश्चिमी घाट हैं। ठीक बात है। यह मुंबई पुणे को सड़क व रेल मार्ग से जोड़ता है। यह मुंबई व पुणे को, ठीक है, यह क्या करता है? मुंबई व पुणे को रेल मार्ग से व सड़क मार्ग से जोड़ता है। और थाल घाट क्या करता है? मुंबई के लिए, है ना, मुंबई के लिए सड़क व रेल मार्ग इससे गुजरता। बस ये ध्यान रखिए कि ऊपर वाला, देखिए होता क्या है, कभी मैप दे दिया, ऊपर वाला थाल घाट है और नीचे वाला भोर घाट है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी तीन ऊपर वाले आपको याद ही हो गए हैं, है ना, तीन ऊपर वाले याद हो गए हैं ना, 11, 12, 13। ये बोमडिला है, ये क्या है? नाथुला है, बीच में जयलेपला है, जयलेपला दर्रा। ठीक है, अब लास्ट में आ जाते हैं हम लोग 16 और 17। 16 क्या है भाई? 16 आपका है पाल घाट। पहले पाल घाट पड़ेगा, ठीक है, एंड 17 इज सैनकोटा। सैनकोटा। तो क्या हो गया इसमें, देख लेते हैं। पाल घाट, अब ये देख ही रहे होंगे, केरल में दिख रहा है। ये केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। यह नीलगिरी तथा अन्नामलई पहाड़ी के मध्य स्थित है। यह नीलगिरी तथा अन्नामलई पहाड़ी के मध्य स्थित है। अब सैनकोटा, ये भी केरल में ही है, ये इतना पोर्शन केरल का ही आप जानती हैं। तो केरल राज्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये इलायची पहाड़ी पर है। कौन सी? इलायची, ये पहाड़ी का नाम है, ध्यान रखें। इलायची पहाड़ी पर स्थित है, जो तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। अब इधर वाला तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। कौन सा? सैनकोटे दर्रा, सॉरी, ये तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। तो इसमें इतना ही। आपने कौन कौन सा किया, ध्यान दीजिए। पाल घाट, सैनकोटा दर्रा, और ये थाल घाट और भोर घाट, और फिर यहाँ ऊपर क्या किया था, ऊपर वाले बताइए। ये था आपका नाथुला, जयलेपला, बोमडिला। तो आज इतना ही करें, बाकी रेस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।